हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारा जो चल रहा था केमिकल रिएक्शन चल रही थी हमारी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, है ना। उसमें हेलो एल्केन तो हमने पहले ही ख़त्म कर दिया था। हेलो एरीन की चल रही थी हमारी केमिकल रिएक्शन। तो एक रिएक्शन रह गई थी हमारी, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। हमें पता है कि भाई बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। भाई हमने पिछले लेक्चर में मेटल के साथ कर ली थी रिएक्शन हेलो एरीन की, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ली थी, जिसमें एक प्रोसेस था हमारा डाउस प्रोसेस। आज क्या करेंगे, आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे हेलो एरीन की। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे किसकी, हेलो एरीन की। ठीक है, हेलो एरीन की। क्लियर बात होगी। ये रिएक्शन कराने से पहले, ये रिएक्शन कराने से पहले पहले मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेनली हम हेलो एरीन में किसकी पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन की, क्योंकि वही हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन बनाता हूँ मैं। ये मैंने क्लोरोबेंजीन बनाया, यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा, है पीछे करके बनाते हैं ताकि सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए। आप लोगों को पता है कि भाई जब हैलोजन एक बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट शेल के ही जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। अब यहाँ पर देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे हैलोजन के, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपना यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। क्लियर बात होगी। अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस होएगा, ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस होएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ उतरेंगे, यहाँ, और उसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। आराम से देखते रहना बस। अब यहाँ क्या आ गया भाई, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, यही 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब देखो इन 2 इलेक्ट्रॉन में से क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा है, एक दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और ये 2 लोन पेयर इसके पास है एज इट इज है। ठीक, अब क्या होएगा, देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, फिर रेजोनेंस होएगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ उतरेंगे, यहाँ, और ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। क्लियर। ये कहाँ पर आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये लोन पेयर कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। अब देखो फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, फिर रेजोनेंस होएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। ये 2 लोन पेयर यहाँ पर हैं। ठीक है, मैं दिखा नहीं रहा, बस इनको मेंशन नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक, अब क्या होएगा भाई, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ पर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पर। क्लियर बात होगी। अब देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, फिर रेजोनेंस होएगा। ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ शिफ्ट होएगा, इसके पास, Cl। अब ये पाई बॉन्ड टूट गया यहाँ से, है ना, तो एक ही बॉन्ड बचेगा हमारे पास। क्लियर। अब देखो इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। भाई ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसको मिल गया। क्लियर, तो इस वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब दोबारा से फिर इसके पास कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर आ जाएंगे। क्लियर बात होगी। ठीक, ये तो थी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। अब हमें पता है कि कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो कौन शो करता है, उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करती है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होती है भाई, कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है। इन सबको मिलाकर एक फाइनल स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अब मैं इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता हूं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इसकी क्लोरोबेंजीन की। देखो ये मैंने लिया क्लोरोबेंजीन। पहले क्या कर लो,
एक फ्रेम तैयार कर लो क्लोरोबेंजीन का ये, ठीक है, इसका ढांचा बना लो। क्लोरोबेंजीन नहीं है ये, हमने पाइलैक्ट्रॉन नहीं दिखाए, ठीक है, अभी दिखाएंगे पाइलैक्ट्रॉन भी। पहले तो ये फ्रेम बना लिया हमने। अब देखोगे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है भाई, डबल बॉन्ड यहाँ है तो इसको दिखाओ ऐसे करके डॉट डॉट से। और डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर है, दिखाओ इसको। और कहाँ है भाई, यहाँ है, ये दिखाओ। और यहाँ पर भी है, ये दिखाओ इसको। और कहाँ पर है भाई, यहाँ पर भी है, डॉट 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 करके दिखाओ। यहाँ पर है, दिखाओ। और यहाँ पर भी है, दिखाओ। इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरी रिंग के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। इसीलिए हम बेंजीन को कैसे दिखा देते थे, हम बेंजीन को ऐसे दिखा देते थे। इसका मतलब ये है कि भाई इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरी रिंग के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज देखो भाई, क्लोरीन के ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया हमने, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज देखो, इस वाले कार्बन पर है, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव दिखा दिया, यहाँ पर है पार्शियल निगेटिव दिखा दिया, यहाँ पर है पार्शियल निगेटिव दिखा दिया, और कहीं पर निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, ठीक। अब देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये बेंजीन है। अभी इसके 6 के 6 कार्बन जो है ना ये एक जैसे हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ कोई सब्सटीट्यूएंट लगा दूं, कोई भी लगा दूं, कोई भी सब्सटीट्यूएंट मैंने यहाँ लगा दिया, अब इसके रेस्पेक्ट में ये कोई ग्रुप है ना, यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन होती है मेटा, और इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन होती है पैरा। याद कैसे करोगे इसको, देखो इसके रेस्पेक्ट में क्या है ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में मेटा, और इसके रेस्पेक्ट में पैरा। तो इसको ऐसे याद कर लेना, ओ से ऑर्थो, एम से मेटा, पी से पैरा, है ना, ओम प्रकाश करके याद कर लेना इसको। क्लियर बात होगी, ठीक, ये चीज समझ में आई। तो अब इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी होगी भाई, ऑर्थो, और इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी होगी, मेटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी होगी, पैरा, ठीक। इसी तरह से ये वाली कौन सी होगी भाई, ऑर्थो, और ये कौन सी होगी, मेटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी होगी, पैरा। तो जो निगेटिव चार्ज आ रहा है हमारा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है। क्लियर बात होगी, ठीक। अब मैंने, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल का ही सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर बात होगी। अब ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस बेंजीन रिंग में कहां पर आएगा, कहां पर आकर अटैच होएगा इस बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में ये यहां पर आकर अटैच होएगा निगेटिव चार्ज पे, या फिर यहां पर आकर अटैच होएगा, मेटा पोजीशन पर आकर अटैच नहीं होने का, क्योंकि यहां पर निगेटिव चार्ज नहीं है। क्लियर बात होगी। ये तुम्हारी, ये समझोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारी एंड होगी। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आए वो कहां पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। भाई प्लस वाले को क्या चाहिए, माइनस ना, तो माइनस या तो ऑर्थो पर है या पैरा पर है। क्लियर बात होगी, हाँ या ना, ठीक। इसको नोट कर लो, फिर इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक कर लो वीडियो। क्लियर है, कर दूं रफ इसको। क्लोरीन पे अटैक मत करा देना इलेक्ट्रोफाइल का, कभी सीधा क्लोरीन पे अटैक करा दो, ठीक है, कर दे रफ। भाई ये प्लस है और इसके ऊपर भी प्लस है, प्लस प्लस अटैक नहीं करने के, ठीक है, एक दूसरे से रिपल्शन करेंगे, यहां पर आकर अटैच नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। चलो भाई, पहली रिएक्शन जो कराते हैं हम इसकी क्लोरीनेशन कराते हैं, है ना। हम किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन की। भाई यही है हमारे सिलेबस में, है ना, क्लोरोबेंजीन की। तो पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम इसकी क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का क्या मतलब है कि Cl2 के साथ रिएक्शन करानी है। क्लियर बात होगी। अब देखो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम क्लोरोबेंजीन के साथ। ये ली मैंने क्लोरोबेंजीन,
और इसकी रिएक्शन किससे कराई, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड कौन होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लुईस बेस है। ठीक है, अब क्या होएगा, देखो इस क्लोरीन, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, अभी मैं किसी पर भी पॉजिटिव और किसी पर भी निगेटिव नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, इसे माइनस दे दूं, इसे प्लस दे दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई दोनों सेम एटम है, ये किसी की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले जा नहीं सकता। ठीक है, जैसे ये HCl है, अब मुझे पता है भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा, तो जब ये मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो मैं इसको माइनस दूंगा और इसको प्लस दूंगा। क्लियर, क्योंकि दोनों एटम अलग है भाई। ठीक है, ये बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा, ये किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, क्लोरीन लेके जाएगा, और इस पे क्या आएगा, प्लस, और क्लोरीन पे आएगा माइनस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो दोनों एटम सेम है ये, तो ये बॉन्ड हम किसी की तरफ भी मूव नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि इसको दे दो भाई, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है हमें, देखो भाई रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ से Cl प्लस निकलेगा। अब किस तरह से निकलेगा वो बताऊंगा मैं आपको मैकेनिज्म में। अभी फिलहाल ये समझो कि भाई ये Cl है ना, ये बॉन्ड टूटा, इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, ये मैं बताऊंगा कैसे आया। ठीक है, ये प्लस वाला कहाँ जाएगा भाई, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर, यही निगेटिव चार्ज आया था ना, यही निगेटिव चार्ज आया था हमारे पास, या तो ये ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑर्थो पे अटैच करो पहले, ये ऑर्थो पर अटैच कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आया है ऑर्थो पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा भी, कौन निकलेगा, H प्लस निकलेगा। ठीक है, तो वो H प्लस किसके साथ कंबाइन करो, Cl के, तो यहाँ से क्या निकला, HCl। क्लियर बात होगी भाई, ये Cl कहाँ चला गया, यहाँ, और यहाँ से जो H प्लस निकला वो Cl के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये Cl यहाँ भी तो आके अटैच कर सकता है, तो एक प्रोडक्ट ये बनाओ इसका। पॉसिबिलिटी देखो कि कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है बस। भाई नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे आया था या पैरा पे, तो इसका मतलब ये जो क्लोरीन प्लस है ये या तो यहाँ अटैच होएगा या यहाँ अटैच होएगा। क्लियर, हमने दोनों जगह अटैच करा कर देख लिया। अब इसमें से देख लो कि मेजर कौन है और माइनर कौन है। क्लियर बात होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होएगा, हमें पता है हैलोजन के पास क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं जब एक बॉन्ड बनाएगा, वैसे ही इसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और वैसे ही इसको दिखाओ, 1 लोन पेयर, 2 और 3। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर के बीच में क्या होएगा, बहुत भारी रिपल्शन होएगा। अब रिपल्शन होने से क्या होएगा, ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जो चीज अनस्टेबल है वो मेजर फॉर्म में थोड़ी बनेगी, तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारे पास माइनर और ये प्रोडक्ट हो गया हमारे पास मेजर। भाई यहाँ तो रिपल्शन का कोई चक्कर ही नहीं है, ये रहे इसके 3 लोन पेयर। अब इनमें कहां से रिपल्शन होएगा, ये तो बहुत दूर है। ठीक है, तो ये स्टेबल कंपाउंड है, ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। नाम क्या लिखोगे इसका, देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे ही हैं, तो ये 1 ये 2, तो इसको लिख लो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। वैसे इसका क्या नाम लिखोगे, 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर बात होगी, हाँ या ना। अब इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, एग्जाम में जब लिखोगे ना तो ये ऐसे लोन पेयर मत दिखाना, ये तो मैंने बस तुम्हें समझाया है कि भाई यहाँ लोन पेयर होते हैं, इनमें रिपल्शन होता है जिस वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है, बस खाली एग्जाम में ऐसे लिख के आना। ठीक है, बस ऐसे, और ये गिनती भी मत करना ये। क्लियर, नाम लिखना इसका है ना, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसके नीचे मेजर लिखना, इसके नीचे माइनर। ये मेजर प्रोडक्ट हो गया अपना और ये माइनर हो गया। क्लियर है ना। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ से Cl प्लस कैसे आ गया। ये बॉन्ड तो
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो कोई भी नहीं ले जा सकता, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक कैसे हो गया, ये है ना, इधर की तरफ ब्रेक कैसे हो गया, इसके ऊपर कैसे नेगेटिव चार्ज आ गया, करेक्ट, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ, वहां से पता चलेगा हमारे पास कि ये Cl+ कैसे जनरेट होता है क्लोरीन से। क्लियर। इस रिएक्शन को मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना। एनहाइड्रस AlCl3 अच्छा, इसको ऑर्थो भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्थो क्लोरो डाइबेंजीन। ठीक है, करेक्ट। आगे अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं भाई, है ना, कि यहां से यार Cl+ कैसे आ गया ये, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा, ये मैंने क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, ये Cl2 है, इतना तो यार पता ही होगा, है ना, 12th क्लास में आप लोग। ये Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर हैं ये, और इसके पास भी क्या है, 3 लोन पेयर हैं ये। अब रोल आता है इस कैटलिस्ट का, ये जो हमने लगाया है यहाँ पर, देखो अब ये AlCl3 है, ये क्या है, ये लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्यों जरूरत है, देखो और डिटेल अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये है AlCl3, है ना, इन डिटेल ही बता देता हूँ आप लोगों को कि भाई इसको लुईस एसिड क्यों बोलते हैं। देखो कोई भी चीज है वो अपना ऑक्टेट पूरा करती है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते आउटर मोस्ट शेल में वो अनस्टेबल होता है ना, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि उसकी पहली शेल या आखिरी शेल होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। अब ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि भाई सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो एल्यूमिनियम के 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके पास लोन पेयर है क्लोरीन के, भी ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, जैसे ही इसको डोनेट करेगा, ये Cl, ये Cl, ये 2 लोन पेयर ऐसे ही, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आगे यहाँ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गए, AlCl3। क्लियर। अब देखो इस क्लोरीन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, इन 2 में से क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दे दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर बात है। और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक, ये 2 लोन पेयर रफ कर देता हूं, ये इसके ऊपर है, और यहाँ भी ये 3 लोन पेयर इसके ऊपर है, ठीक है, मैं शो नहीं कर रहा। क्लियर बात होगी। अब देखो, अब ये बताओ कि इन दोनों क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो गई। अब क्या करेगा ये, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इस कोवेलेंट बॉन्ड के। क्लियर। तो ये क्या करेगा, अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का चला जाएगा, क्या बनेगा आगे, यहां दिखाता हूं। इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसके ऊपर तो चार्ज हो गया खत्म, और ये AlCl3 ऐसे का ऐसे ही है, इसके ऊपर -1 था वो है। अब देखो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो AlCl3 का यूज क्यों करते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया भाई, जनरेट हो गया। अब इसी इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। ठीक है, ये क्लोराइड नहीं है, Cl- नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके नाम के बाद में EM लगाते हैं, IUM, EM। ठीक है, तो तुमसे बोल रहा है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो क्लोरोनियम आयन है। कि AlCl3 का यूज क्यों करते हैं, कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए करते हैं। क्लियर है। अब आगे आओ, अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, अब उठाओ क्लोरोबेंजीन को, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको उठाओ क्लोरोबेंजीन को,
अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये लोन पेयर यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। इस पर क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया, और इस पर क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब क्या करेगा, अब ये क्लोरोनियम आयन आएगा और ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, हाँ है ना, ये Cl, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर आकर कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया। क्लियर बात होगी। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर जुड़ा है, तो यहीं से क्या निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जहां पर आकर अटैच होता है उसी जगह से दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। तभी तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक इलेक्ट्रोफाइल आया और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया। किसने करा है, इसने करा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होएगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। अब जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 और 5वां बॉन्ड ये बन रहा है, तो अब क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्लोरीन को। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, किसकी तरफ टूटेगा, क्लोरीन की, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता भाई। 1 2 3 4 और 5वां ये बन रहा है। अब क्या करेगा ये कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा अपना, क्लोरीन की तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, तो इस पे क्या आएगा, H+, तो यहां से क्या निकला, H+, निकल गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया इलेक्ट्रोफाइल का। अब इसको बनाओ भाई, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज एंड हो गया। क्लियर बात। ठीक, बन गया हमारे पास हमारा मेन प्रोडक्ट। क्लियर बात होगी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हमने यूज कर लिया। ठीक है, कैटलिस्ट यूज नहीं होते रिएक्शन के अंदर। अब इसको उठाओ, यहां से क्या निकला, H+। अब ये क्या होएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख, चलो ऐसे ही लिख रहने देते हैं यार इसको, है ना, समझाने के लिए। देखो ये Cl, ये Al, और इस पर क्या लगे हुए थे, 3 Cl लगे हुए थे ये। ठीक है, और इस पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब क्या होएगा यहाँ से, और ये आया मेरे पास H+। H+ कौन से वाला, ये वाला। अब देखो ये क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन चला गया, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और पहले क्या था, माइनस, तो प्लस माइनस ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा। ये निगेटिव H को पकड़ लेगा, इसको H+ को, मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। और यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया एल्यूमिनियम पर, प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल, तो हमारा ये कंपाउंड हमें ऐसे के ऐसे ही मिल जाएगा जैसे हमने लिया था, AlCl3। ठीक है, अब इसको कैसे लिख दूं, सीधा ऐसे लिख देता हूं, AlCl3। अच्छा, इसको ना तुम्हारी बुक के अंदर ऐसे लिखते हैं, AlCl3, और एक Cl कितने हो गए, Cl4, और इस पूरे पर कितना है, -1। क्लियर बात है, तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बुक के अंदर। ठीक, ये हमारी मैकेनिज्म थी। आई होप समझ में आया होगा आपको पूरा एकदम। ठीक है, नोट कर लो इसे, बस मैकेनिज्म ऑर्थो वालों की दिखाते हैं हम। ठीक है, पैरा भी प्रोडक्ट बना था ना हमारे पास ये। ठीक है, पैरा वालों की नहीं दिखाते, ऑर्थो वालों की दिखा देते हैं। और पैरा वालों की दिखानी होगी तो भाई ये जो लोन पेयर है हमारे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना आगे, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देना। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो क्लोरोनियम प्लस है, इसका अटैक करके यहाँ दिखा देना, फिर यहाँ से H को निकाल देना। क्लियर बात होगी। करते हैं रफ इसको। ठीक, अब तो बात समझ गए। अब इसकी हमें क्या करनी है, अब और रिएक्शन देखते हैं इसकी। अब इसकी रिएक्शन करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का क्या मतलब होता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा निकलता है, नाइट्रिक एसिड से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है NO2+। क्लियर बात होगी। ठीक है, आइए अब यूज करते हैं भाई, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने किससे करानी है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3।
इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या निकलेगा यहाँ से NO2 प्लस। अब ये NO2 प्लस कहाँ कहाँ अटैच करना है आप लोगों को, एक तो ऑर्थो पे और दूसरा कहाँ अटैच करना है, दूसरा अटैच करना है पैरा पे। ठीक है, अब NO2 यहां से निकल गया HNO3 से, HNO3 से क्या निकल गया, NO2 निकल गया, NO2, N चला गया, दो O चले गए तो कितना O बचा, एक O और एक H बचा, यानी कि एक OH बचा है। क्लियर। अब यहां पर आपने अटैच करा तो यहां से क्या निकलेगा H प्लस और OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, तो बाहर क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। क्लियर बात होगी। इसको क्या बोल लोगे, ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा है, नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। वैसे ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होएगा, देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, अब इस पे क्या होंगे, यहाँ लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर दो, इस पर क्या है, तीन लोन पेयर है, हमें पता है। यहाँ रिपल्शन होएगा तो ये फिर से माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। क्लियर बात होगी। ये क्या हो जाएगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात होगी। ठीक, और मैं फिर बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन दिखाते नहीं है हम, बस खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर, इसकी भी मैकेनिज्म करा दूं, ठीक है, चलो करा देते हैं यार, इसकी भी मैकेनिज्म है ना, बस इसकी करा रहा हूँ, फिर बस डायरेक्ट बता दूंगा आप लोगों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलो इसकी भी मैकेनिज्म बता रहा हूँ। अच्छा, अब थोड़ी ये मैं फास्ट बताऊंगा मैकेनिज्म, है ना, वो पिछली मैकेनिज्म मैंने एकदम इन डिटेल बताई है एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, ये थोड़ी समझ में आ जाएगी, फास्ट बताऊंगा अब, है ना, ऐसा नहीं है कि एक एक इलेक्ट्रॉन समझाऊंगा। क्लियर बात होगी। आइए भाई, फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है नाइट्रिक एसिड से, तो ये क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस देगा, भाई एसिड होते हैं जो H प्लस देते हैं, और यहां से दो H नहीं निकलेंगे, एक H निकलेगा। ठीक है, और क्या बचा, HSO4 माइनस बचा। अब देखो ये नाइट्रिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे, क्लियर, या तो इसको ऐसे दिखा दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, या इसको ऐसे दिखा दो जैसे आपका दिल करे। भाई नाइट्रोजन जब चार बॉन्ड बनाता है तो प्लस आता है, ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाता है तो माइनस आता है। ठीक है, तो ऐसे दिखा दो चाहे इसको। क्लियर बात होगी। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ही दिखा देता हूं मैं ऐसे, चलो ऐसे ही देख लो यार। अब ये क्या है, जो H प्लस निकला है ये अटैक करेगा। अब H प्लस को क्या चाहिए, देखो अब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो उसके पास दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ या यहाँ, भाई यहाँ अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ अटैक करेगा तो क्या होएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कोई फायदा नहीं हो रहा, वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल नहीं सकते। भाई हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है NO2। अगर मैंने यहां पर इसको अटैच कर दिया, यहां पर इसको अटैच कर दिया इस तरह से, इस तरह से, तो ये तो आगे कोई प्रोसेस ही नहीं होएगा। अब कैसे यहां से NO2 बनाओगे। क्लियर, तो हमें क्या बनाना है, हमें NO2 बनाना है। ये यहां पर अटैक करता है, भाई ये लोन पेयर है, ये यहां पर आकर अटैक करेगा, जैसे ही यहां पर आकर अटैक करेगा, ये H, ये O, ये N, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो ये लोन पेयर ऐसे क्या ऐसे ही है। अब इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, इस हाइड्रोजन को मिल गया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। और ऑक्सीजन के जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दे दिया, एक अपने पास रखा है, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। इस ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। क्लियर, और ये लोन पेयर ऐसे क्या ऐसे ही है, इस पर एक लोन पेयर, दो थे ना, एक ये और एक ये मैं दिखा नहीं रहा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होएगा, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से अब यहां से क्या होएगा भाई, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो। ठीक,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट रुको, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाओ, नाइट्रिक एसिड लिया है ना हमने ये, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाओ, ऐसे। क्लियर बात है ना। अब अटैक कराओ इस पर H प्लस का, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है भाई, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर क्या करा उसने, ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब ये यहाँ पर क्या होएगा भाई, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा H, ये N ऐसे का ऐसे ही है, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। अब इन दो देखो, एक लोन पेयर तो ये रहा ऑक्सीजन का, ठीक है। इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास रखा और एक हाइड्रोजन को दे दिया। भाई हाइड्रोजन को दिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इस ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात होगी। अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन, देखो यहाँ से क्या निकल सकता है, दो H है एक ऑक्सीजन है, यहाँ से वाटर निकलेगा। क्लियर। अब ये लोन पेयर नहीं दिखा रहा मैं, है इस पे। अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस ऑक्सीजन की, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा। क्लियर। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहां से क्या निकल गया, H2O, भाई दो H और एक O, H2O। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था जो ऑक्सीजन ने ले लिया, तो नाइट्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर बात होगी। इसी को देखो, इसी को अगर मैं इस तरह से लिखूं, N और O कितने हैं, दो, NO2, और नाइट्रोजन के ऊपर कितना है, प्लस है। ये बन गया हमारे पास नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम, ये चमक रहा आपको, दिख रहा है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया हमारे पास। अब उठाओ इसको, क्लोरोबेंजीन को। ये तो फर्स्ट स्टेप था हमारा, है ना, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड ले लो। अब थर्ड स्टेप देखो। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन उठाओ, रेजोनेंस कराओ, ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, यहां पर, और क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसको उठाओ NO2 प्लस को, ये जो इलेक्ट्रोफाइल था हमारा। और एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, तो अटैच भी और नाइट्रोजन होएगा, ऑक्सीजन नहीं होएगा। क्लियर बात होगी। तो यहां से अटैच कौन होएगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ये किस पर अटैक करेगा, नाइट्रोनियम आयन इस पर अटैक करेगा, ठीक है। अब ये नाइट्रोनियम आकर यहां पर अटैच हो गया। क्लियर बात होगी। अब यहीं से क्या, अच्छा ये डबल बॉन्ड यहां था, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है तो यहाँ से क्या निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, क्योंकि H अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ आ गया। क्लियर। अब इसको सीधा लिख दूं NO2, ये ऐसे था, है ना। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ठीक है, हो गया। अब इसको सीधा लिख दूं NO2, NO2 लिख देता हूं इसको, है ना, NO2। अब ये क्या था, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट था, ये हमने यूज कर लिया, इसका H प्लस ले लिया, ठीक। तो अब इसको H प्लस दो, ठीक है। तो ये H प्लस कौन पकड़ लेगा, अब ये HSO4 पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहीं पर लिख दूं अगर मैं इसको, HSO4 माइनस, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। क्लियर। जब इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये भाई ये यहाँ से H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, और ये HSO4 माइनस है, तो माइनस इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा प्लस वाले को, तो क्या निकलेगा, H2SO4, ठीक है। जो हमने इसका हाइड्रोजन लिया था वो इसको मिल गया, ठीक। ये नेक्स्ट स्टेप में देख लो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो। भाई यहाँ से क्या निकला था, H प्लस। अब ये बचा हुआ क्या है हमारे पास, HSO4 माइनस 1, और ये क्या निकला है भाई यहाँ से H प्लस, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2SO4, ठीक है। जैसा हमने लिया था वैसा ही हमें लास्ट में मिल गया। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट ना यूज होते हैं, ठीक है, बस वो रिएक्शन को
फास्ट करा देते हैं। क्लियर बात होगी भाई। H2SO4 से हमने H+ लिया था, बाद में उसको H+ दे दिया, ठीक। तो H2SO4 जैसा था वैसा ही मिल गया। ये रिएक्शन है हमारी, मैकेनिज्म इसकी पूरी। क्लियर है? उतार लो इसे, कर दें, रफ कर दें इसे। चलो ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है, H2SO4 के साथ। क्लियर बात है। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से तुम्हें जो जोड़ना है, तुम्हें SO3H जोड़ना है। क्या जोड़ना है? SO3H, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से? OH बचेगा। तो इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दो, बस खाली बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कि हाँ भाई अगर ये दिखाई दे तो ये वाला ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, असल में ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। असल में जो H2SO4 का इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। ये है इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का, ठीक है। ये तो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि भाई ये ग्रुप तुम्हें ऐड करना है वहां पर। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल ये है सल्फर ट्राईऑक्साइड। इलेक्ट्रोफाइल जनरली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की जिनके पास कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, प्लस वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन ये है भाई। अगर जेई वगैरह में क्वेश्चन आए, वो तुमसे बोल ले कि भाई इलेक्ट्रोफाइल बताओ इस रिएक्शन का, तो ये नहीं है, एक ऑप्शन में ये भी होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है SO3। तो ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो मैंने लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्लियर बात होगी, है ना। इसकी रिएक्शन करानी है। अब यहाँ से क्या जोड़ो? SO3H प्लस, ये जोड़ दो। कहाँ पर? यहाँ पर। तो क्लोरोबेंजीन ली और यहाँ क्या जोड़ दिया मैंने? SO3H, ठीक है। और एक कहाँ जुड़ेगा? पैरा पर, ये जोड़ दो। अब यहां से क्या बचेगा? OH बचेगा, ठीक है। और इस जगह से क्या निकलेगा? H, तो वो मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। अब देखो ये हमारा मेन ग्रुप है, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसके रेस्पेक्ट में ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है। तो ऑर्थो पर क्या है? क्लोरो। तो मैं इसका नाम लिखूंगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वैसे ही यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और ये क्या होएगा हमारे पास? मेजर। और ये क्या होएगा हमारे पास? माइनर, ठीक है। वही यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, इनमें रिपल्शन होएगा, ठीक है, जिस वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। क्लियर बात होगी, हाँ या ना? अच्छा, कहीं बुक में ऐसे भी लिख देगा इसको, ऐसे भी लिख देता है ना ओलियम करके, कि ओलियम के साथ रिएक्शन कराओ। ओलियम क्या होता है? ओलियम मिक्सचर होता है ये इसका, ठीक है। या तो ऐसे लिख दे या ऐसे भी लिख सकता है, इन दोनों को मिलाकर H2 और S कितने हो जाएंगे? 2, और O3 और O4 कितने हो जाएंगे? O7। तो कुछ भी दे सकता है ये, ठीक है। या तो ये दे दे या ये दे दे या ये दे दे, ऐसे लिख दे। ये दोनों ओलियम है, ये करे, रफ करे, ठीक है। सल्फोनेशन होगी, नाइट्रेशन होगी, क्लोरीनेशन होगी। अब फ्रीडल क्राफ्ट की बात कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो दो चीज होती है, एक होती है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब कोई एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? CH3, C2H5, है ना, C3H7 एक्सेट्रा, ये एल्काइल ग्रुप है। और वो बोलेगा ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो एसाइलेशन क्या होता है? एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जो होता है, एसाइल ग्रुप होता है ये CH3CO, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। तो दोनों रिएक्शन अलग अलग है,
क्लियर? 1 मिनट वीडियो देख लो कितने मिनट की होगी ये, 40 मिनट की वीडियो होगी ये, है ना? करें, रफ करें इसे आगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा रहा हूं मैं पहले आपको, है ना? एल्काइलेशन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मुझे करानी है एल्काइल क्लोराइड के साथ। ये मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है और वही है एनहाइड्रस AlCl3। अब AlCl3 का क्या काम होएगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का। देखो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है ना? हमें पता है कार्बन से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन की तरफ टूटेगा, क्लोरीन पे आएगा माइनस और ये CH3 है ना, CH3, और कार्बन पे इस पे आएगा प्लस। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन होएगा? CH3 प्लस। ठीक है, बात समझ में आ रही या नहीं? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखो इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बस ऐसे ही। AlCl3 भाई ये लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर इसको देगा, फिर यहाँ क्या होएगा? ये बॉन्ड बनेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? क्लोरीन के प्लस आ जाएगा। जब प्लस आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर क्या होएगा? ये इसके ऊपर प्लस आ जाएगा यहाँ से, हाँ या ना भाई? ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये Cl ऐसे के ऐसे ही। अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया था तो इस पे -1 है ना? ये बनेगा। फिर बाद में ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, वही पुरानी मैकेनिज्म है जो क्लोरीन वाली की रिएक्शन कराई थी ना मैंने Cl2 की, सेम उसी की तरह रिएक्शन है ये, उसी की मैकेनिज्म है, सेम उसी की तरह की। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहां से क्या जोड़ना है तुम्हें? CH3 प्लस, वो कहाँ अटैच होएगा? यहाँ। ये अटैच हो गया, और कहां पर अटैच हो सकता है? ये पैरा पोजीशन पे भी ये अटैच हो सकता है, ये अटैच हो गया। ठीक है, यहां से क्या निकला? Cl माइनस, और यहां से क्या निकलेगा? H प्लस, वो मिलकर क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। अब देखो ये क्या नाम होता है इसका? इतने का टोलुइन बोलते हैं इसको। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ये क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरोटोलुइन। फिर से ये क्या हो जाएगा? मेजर, और ये क्या हो जाएगा? माइनर। क्लियर बात होगी? इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइल ग्रुप आकर अटैच हुआ है, एल्काइल ग्रुप आकर अटैच हुआ है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है ये मिथाइल कार्बोकेटायन। क्लियर बात होगी? ठीक है, थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म बता दूं ऐसे ही शॉर्ट ही, देखो कैसे हुआ होगा ये। भाई ये CH3Cl है और ये AlCl3 है, ये लुईस एसिड है और इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर इसको देगा। जैसे ही अपने लोन पेयर इसको देगा, ये अपने लोन पेयर इसको दिए थे, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। फिर ये क्या करेगा? क्लोरीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और देखो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ये जस्ट ऐसे का ऐसे ही है। अब ये यहाँ पर आकर अटैच होएगा आगे। ठीक है, अरे यार ऐसे भाई ये लोन पेयर उतरेंगे यहाँ और ये उतरेंगे यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के इस पे पॉजिटिव आ गया, ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। कर दूं सीधा अटैच, ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, है ना? कैसे निकलता था? अपने इलेक्ट्रॉन देता था और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होते थे। क्लियर? यहाँ से क्या निकल गया? ये H प्लस निकल गया। क्लियर बात होगी? और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए। फिर ये H प्लस कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। ठीक है, ये H प्लस किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। भाई ये तो कैटलिस्ट था ना, ये AlCl3, इस पे कितना है? -1। अब ये क्या करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। और इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इस पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, AlCl3 ऐसे ही मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है ना, ये यूज नहीं कर सकते हम। क्लियर बात होगी? कर दे रफ इसको, कर दे। एल्काइलेशन होगी। अब बात करते हैं एसाइलेशन की। एसाइलेशन,
एसाइलेशन में क्या होता है, इसका तो नाम पता है ना, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइलेशन में हम ये लिखते हैं CH3COCl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो, पहले मेन स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर है ऐसे। अब हैलोजन क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, है ना। अब ये बताओ, ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, किसकी तरफ टूटेगा, इसकी तरफ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, क्लोरीन। जब क्लोरीन लेके जाएगा तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, -1। और देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और उससे ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल ये है। तो देखो प्लस कार्बन पे आ रहा है तो कार्बन ही यहाँ पर आकर अटैच होएगा, ठीक है। कई लोग जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, अभी बताता हूँ, देखो क्या करते हैं भाई। यहाँ पर कौन अटैच होएगा, ये कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा हुई है, ऑक्सीजन, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3। कहीं और ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अच्छा ये ग्रुप पैरा पे भी अटैच होएगा, कौन अटैच होएगा, सी से क्या जुड़ा हुआ है, O, सी से क्या जुड़ा हुआ है, O, और सी से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ठीक है। यहाँ से क्या निकला है, Cl- और यहाँ से क्या निकलेगा, H+ मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं जब ये रिएक्शन करेंगे, कई स्टूडेंट ऐसे जोड़ देते हैं इसको, देखो ऐसे, ये क्या है, ये COCH3 जुड़ रहा है ना, COCH3, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, COCH3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब यही है कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच है और ये ऐसे, क्लियर। तो ये COCH3। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कई स्टूडेंट ये ऐसे, अबे ऑक्सीजन को क्यों जोड़ रहे हो भाई, ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ी पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है कार्बन के ऊपर, तो कार्बन को जोड़ो। और कई स्टूडेंट ये बनाएंगे प्रोडक्ट इसका, ये इस CH3 को जोड़ देंगे यहाँ, ऐसे लिख देंगे इसको। अबे ये वाला कार्बन पे प्लस थोड़ी है भाई, प्लस है इस वाले कार्बन पे, तो ये तो अटैच होएगा यहाँ पर, तो ये दोनों प्रोडक्ट गलत है। तो स्ट्रक्चर ध्यान से बनाया करो, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वही आकर अटैच होएगा, क्लियर बात होगी, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ना हमारा, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ये कीटोन है, कीटोन यही तो होता है। ये क्या हो गया भाई हमारे पास, R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और फिर ये R, ठीक है, ये कीटोन हो गया, क्लियर बात है। तो इसका नाम है एसिटोफिनॉन। तो ये क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, ये क्लोरो पोजीशन, भाई इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पर क्या लगा है, क्लोरो, तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ये क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये पैरा प्रोडक्ट है हमारा, है ना, नाम लिख लेना, चलो लिख दूं यार, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। और ये क्या हो जाएगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनर, क्लियर बात होगी, ठीक है। ठीक, इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, देखो ऐसे होगी, ये इसकी स्ट्रक्चर है ना। अब ये आएगा हमारे पास AlCl3, इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर अपने इसको देगा, जब लोन पेयर अपने इसको देगा तो क्या होएगा, पूरी नहीं बताने का है ना, बाकी समझ लेना आप। सेम उसी तरीके से होगी जैसे पिछली रिएक्शन कराई है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्लोरीनेशन। भाई इसने क्या करा, अपने लोन पेयर इसको दे दिए, इस पे निगेटिव आ गया और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव आ जाएगा ये क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर बात होगी, हाँ या ना। भाई इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा अपने पास, ये क्या बन गया मेरे पास, वही बन गया AlCl4-1, और ये क्या बन गया मेरे पास, CH3CO+। इसका अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर अटैच करेगा पुरानी मैकेनिज्म की तरह जो मैंने कराई है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, ठीक है। ठीक, इसका नाम है
ये एसाइल है ना, इसका नाम है एसाइलियम, एसाइलिनियम है ना, एसाइलिनियम आयन, या एसाइलियम आयन लिख दो इसको, एसाइलियम आयन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एसाइलियम आयन, क्योंकि एसाइल ग्रुप है ना ये, ठीक है। और आप लोग कर सकते हो यार, बाकी ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैच होएगा, जैसे पिछली रिएक्शन मैंने कराई है, सेम उसी तरीके से रिएक्शन आगे चलेगी, ठीक। उतार लो इसको, क्योंकि बार बार कराने का कोई फायदा नहीं है ना, ये मैकेनिज्म उसी के जैसी है जो मैंने क्लोरीनेशन कराई है और फिल्डरक्राफ्ट एल्काइलेशन कराई है, सेम उसी के तरीके से आगे चलेगी ये। पहले ये जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, फिर H निकलेगा, ठीक है। फिर H किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, H प्लस और Cl माइनस क्या मिलकर बना लेंगे HCl, और यहाँ से AlCl3 अपना फ्री हो जाएगा जैसे पहले था। क्लियर। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड होगी। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ आ रहा है, यहाँ से H प्लस निकल रहा है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जितनी भी मैंने रिएक्शनें कराई हैं आज, वो सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। आई होप पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो फिर गाइस एंड करते हैं लेक्चर, है ना। ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए आप लोग, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ठीक है गाइस, है ना, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना।